माता का छठा स्वरूप है। बोलो जय माता दी। माँ कात्यायनी देवी आज छठ और सप्तमी इकट्ठी है। तो आज का छठा अध्याय। ओम ऋषि बोले, देवी की बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरकर असुर सम्राट शुभ के पास पहुंचा और देवी के साथ हुई सारी बातचीत विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुभ के क्रोध का पारावार न रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना को लेकर जाओ और जहाँ दुष्टा को केशों को पकड़कर घसीटते हुए ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। महर्षि मेधा बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर चल दिया। वहाँ विषुम निशुम के पास चला। यदि प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो स्मरण रख कि मैं तुम्हें बालों से पकड़ कर घसीटता हुआ बलपूर्वक लेकर जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज, शुम्भ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा को पकड़ने के लिए झपटा तो देवी ने अपने हुंकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध से भरकर अंबिका देवी की तरफ ही लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा परसों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन शेर भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। शेर ने कई असुरों को पंजों से, कईयों को जबड़ों से, कईयों को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखनों से कितने असुरों को पेट फाड़ डाले और कितने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। वह दैत्यों के पेट फाड़कर उसका रस चूसने लगा। अक्षण भर में ही देवी के महान शेर ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ को जब यह समाचार मिला कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला और उसके वाहन शेर ने सारी सेना को मौत के घाट पहुंचा दिया, तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चंडमुंड को आज्ञा दी कि तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़ कर ले आओ। यदि उसे युद्ध करना पड़े तो अपनी सारी शक्ति लगा देना और उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के मारे जाने पर वह स्त्री जिस दशा में भी पड़ी हो उसे बांध कर शीघ्र लेकर आना। ये था आज का छठा अध्याय और 7वां अध्याय है, क्योंकि आज सप्तमी भी साथ में है। ऋषि बोले, चंडमुंड का वध किया फिर देवी ने। अगला अध्याय। दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड चतुरग्नि सेना को साथ लेकर देवी दुर्गा से युद्ध करने तथा उसे वंदनीय बनाने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को अपने वाहन सिंह पर बैठा हुआ देखा। वे सब धनुष उठाकर हाथों में तलवार लेकर देवी के समीप पहुंचे। देवी ने जब चंडमुंड और असुर सेना को देखा तो क्रोध से उसके मुख लाल हो गए, उनके ऊपर कुटिया चढ़ गई और ललाट से भयंकर विस्तृत मुख वाली, लाल आंखों वाली काली देवी प्रकट हो गई। मुंडों की माला धारण किए हुए थी। उसका भयानक सूख शरीर केवल हड्डियों का खांचा था, जिसके वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण और वे डरावनी लग रही थी। आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी और लाल हो गई। उनकी भयंकर गर्जना संपूर्ण दिशा में गूंज रही थी। कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उसका भक्षण करने लगी। वह पार्श्वरक्ष को अंश धारण मावतों हाथियों पर सवार योद्धाओं का घंटा सहित हथियारों से एक हाथियों का हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में से बैठे सैनिकों के मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी के पैरों को दबाकर और किसी की छाती में छलांग मारकर मार रही थी। दैत्यों के द्वारा फेंके गए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से मुंह से पकड़कर उन्हें दांतों तले चबा रही थी। देवी काली ने दैत्यों की सारी सेना रौंद डाली। कुछ तो तलवार के मौत घाट उतार दिए, कुछ की खटवांग से पीट डाला और कुछ को दांतों के दबा डाला। देवी कालिका ने क्षण भर से संपूर्ण दैत्य सेना का संहार कर डाला। यह देख मां पराक्रमी चंडमुंड कालिका देवी पर लपका। उसने भयंकर बाणों के वर्षा करके तथा चंडमुंड को हजारों भयंकर नेत्र कालिका देवी ने ढक दिया। चंडमुंड द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को देवी ने मुंह में इस प्रकार समा लिया मानो सूर्य को
बहुत से मंडल बादलों में उधर प्रवेश कर रही हूँ। अब तो देवी के भयंकर मुख से भीतर ही कठिन था। दांतों के प्रकाश दमकते हुए अत्यंत क्रोध में गर्जना करती हुई देवी अट्ठास करने लगी। देवी के बहुत बड़ी समान तलवार लेकर अंक का उच्चार करके चंड पर दबाव किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से काट डाला, मस्तक काट दिया। चंड को मरा देख मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधित देवी ने उसे भी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। चंड मुंड के मारे जाने पर शेष असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध करने अक्षेत्र से पलायन कर गई। इसके बाद कालिका देवी ने चंडमुंड के सिर हाथ में लेकर अट्ठास करती हुई देवी चंडिका के पास पहुंचकर बोली, ये तो चंडमुंड के सिर ने महापशु दैत्य चंडमुंड को मार डाला। अब तुम इसे युद्ध में शुंभ निशुंभ के मौत के घाट उतारना। मेघा ऋषि बोले, चंडमुंड के सिरों का कालिका देवी ने हाथों से में लेकर देवी चंडिका बोली, हे देवी, तुम आज से इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात होगी। बोलो जय माता दी। इसी के साथ 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी भक्तों।